Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss Gate 2020 question on IP address. Okay, so the question is an organization requires a range of IP address to assign one to each of its 1500 computers. मतलब कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेंज ऑफ आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, ताकि वो इन आईपी एड्रेसेस को किसी मतलब कि 1500 में से किसी एक कंप्यूटर को असाइन कर सके। तो होता क्या है कि जो भी हमारे नेटवर्क पे कंप्यूटर्स होती हैं, ओके, जो भी हमारे नेटवर्क पे कंप्यूटर्स होती हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। तो यही आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए कंपनी जो है उन्हें ये चीज़ चाहिए कि वो आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सके इन 1500 कंप्यूटर्स को। The organization has approached an internet service provider for this task. बट अब वो जो कंपनी है वो अपने आप तो आईपी एड्रेस असाइन करेगी नहीं सारे कंप्यूटर्स को, टोटल जो 1500 कंप्यूटर्स हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी ने कांटेक्ट किया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो ये काम कर सकता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करेगा CIDR, दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसमें कि ये क्या होता है, क्लासलेस टाइप की एड्रेसिंग होती है। और इसको हम सुपर नेटिंग भी कहते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है। और यहाँ पर ISP ने CIDR को यूज किया और जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे थे अवेलेबल IP एड्रेस स्पेस जो ये गिवन है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ISP का काम ही होता है सर्विसिंग प्रोवाइड करना। The ISP wants to assign an address space to the organization which will minimize the number of routing entries in the ISP's router using route aggregation. कहने का मतलब ये है कि ISP जो है अब उसको तो एक टास्क मिल गया कंपनी के द्वारा कि भाई तुमको 1500 कंप्यूटर्स को IP एड्रेस असाइन करना है। तो ISP चाहता है कि मैं एकदम अपना बेस्ट काम दूं, अपना एकदम बेस्ट दूं ये काम करने में। तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर IP एड्रेस असाइन करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के 1500 कंप्यूटर्स को सच दैट कि जो राउटिंग टेबल्स हो वो कम पड़े मुझे। और राउटिंग टेबल्स को मिनिमाइज करने के लिए हम राउट एग्रीगेशन का यूज करते हैं। तो राउट एग्रीगेशन क्या होता है, जिसमें कि हम बहुत सारे राउटिंग टेबल्स को एक राउटिंग टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका है, यहाँ पर नेटवर्क है, उसका राउटिंग टेबल बना, इसका राउटिंग टेबल। तो इन तीनों होस्ट मशीन के जो राउटिंग टेबल्स होंगे उसको एक राउटिंग टेबल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड रूट एग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस इस तरीके से असाइन होगा कि कम नंबर के राउटिंग टेबल लगे, तो वही ISP चाहता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एड्रेस स्पेस पोटेंशियल कैंडिडेट होगा जिससे कि ISP अलॉट कर सकता है IP एड्रेस टू एनी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा IP एड्रेस स्पेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ IP एड्रेसेस। तो वो कौन सा कलेक्शन ऑफ IP एड्रेस है जिसको लेना ISP के लिए अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली होस्ट ID, नेटवर्क ID, यही सब देखते हैं। तो देखेंगे किसका होस्ट ID, नेटवर्क ID उसके गिवन IP एड्रेस स्पेस से बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि जो आपका ISP था वो रिक्वेस्ट कौन से सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा था जो इस IP एड्रेस स्पेस से आ रही थी। तो इसका मैच इससे होता है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको ऑप्शंस में गिवन है वो है CIDR का। जो CIDR का बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है A.B.C/DN, जिसमें कि N यहाँ पर बताता है नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करता है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी नेटवर्क। तो नेटवर्क ID जो होती है वो यूज टू आइडेंटिफाई एनी नेटवर्क बताई जाती है। और जो बेसिक IP एड्रेस का एक तरीके से सिंटेक्स होता है वो होता है कि IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है, जिसमें कि कुछ नेटवर्क ID बिट्स होती है, कुछ होस्ट ID बिट्स होती हैं। और नेटवर्क ID नंबर ऑफ वंस को बताती हैं और होस्ट ID नंबर ऑफ जीरोस को बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। जब मैंने आपको ये बता दिया कि स्लैश के बाद जो भी नंबर होता है वो नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी आपको क्लियर होती होगी कि नेटवर्क ID बिट्स जो हैं वो 17 बिट्स के हैं। तो इसमें से 17 वन होंगे, 17 बिट्स नेटवर्क ID के होंगे, तो 32 माइनस 17 मतलब कि 15 बिट्स जो होंगे वो होस्ट ID के होंगे। ये बात भी क्लियर होती है। एंड यहाँ पर जो वंस जीरोस के साथ आते हैं उसको हम सबनेट ID कहते हैं। लाइक आपके सामने एक IP एड्रेस अगर गिवन हो और लाइक ऐसा ऐसा निकल कर आए, ठीक है,
तो मैं यहाँ पर इन नंबर ऑफ वंस को क्या नेटवर्क आईडी कहूंगी, बिल्कुल सही बात है, बट इसको सबनेट आईडी कहना ज्यादा प्रेफर्ड होता है, क्योंकि जो वंस जीरोस के साथ आती हैं वो सबनेट आईडी कहलाती हैं, और जो एकदम अकेले अकेले होती हैं वंस, एक ऑक्टेट में ऑल वंस होती हैं, तो उसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबल नेटवर्क आईडी इन दोनों के कलेक्शन से बनती है, नेटवर्क आईडी से और सबनेट आईडी से। बाकी नंबर ऑफ जीरोज आपकी होस्ट आईडी होती है। नाउ देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो आईपी एड्रेस गिवन था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें 17 बिट्स थे नेटवर्क आईडी में, और जो बाकी के बचे हैं वो होस्ट आईडी होंगे ऑब्वियसली, मतलब कि 15 बिट्स रिमेनिंग जो थे वो होस्ट आईडी के थे। आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है टू वन, मतलब कि असाइन करना आईपी एड्रेस हर एक 1500 कंप्यूटर्स को। तो मतलब कि होस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर मशीन्स जो आपके नेटवर्क में होती हैं। तो कंप्यूटर यानी होस्ट, मतलब कि टोटल 1500 होस्ट हो गए। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होस्ट आईडी होंगी वो कितनी निकल कर आ रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होस्ट आईडी बिट्स निकल कर आ रही हैं 1500 का लॉग ले लीजिए। लॉग ऑफ 1500 इज ऑब्वियसली 1500 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 11 के बीच में, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024 और 2 की पावर 11 होता है 2048। तो कभी भी किसी भी नंबर का लॉग लेना हो ना, आराम से आप कर सकते हो कि यहाँ पर ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 की पावर में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 की पावर 11 जो भी बड़ा होता है उसको हम देते हैं, और जो ऊपर वाला पार्टी होता है जो 2 के ऊपर बैठते हैं वो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कि होस्ट आईडी जो होता है वो हमेशा बिट्स में होता है, नेटवर्क आईडी भी बिट्स में होता है। तो होस्ट आईडी कितना हो जाएगा, 11 बिट्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इन द क्वेश्चन 1500 होस्ट गिवन है। जब भी किसी भी चीज का टोटल नंबर दिया जाता है और आपसे बिट्स पूछा जाता है कि वो बिट्स कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मुझे होस्ट आईडी के बिट्स निकालने हैं तो जो भी टोटल नंबर के होस्ट होंगे, ओके, उसको 2 की पावर n में रिप्रेजेंट करो, और जो n होगा वो नंबर ऑफ बिट्स को बताता है। तो मैंने इसको 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 11 में रिप्रेजेंट किया, तो ये 11 जो है वो होस्ट आईडी बिट्स को बता रहा है, सिंपल। ठीक है, तो कोई भी अगर चीज गिवन हो, टोटल नंबर उसका गिवन हो, ओके, और उससे बिट्स निकालना हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, उसको 2 की पावर n में रिप्रेजेंट करना होता है। ना अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर कि जो भी चीजें गिवन है कि 17 बिट्स अगर नेटवर्क आईडी है तो जरूरी नहीं कि बचे 15 बिट्स आपकी होस्ट आईडी हो, उसमें कुछ नंबर ऑफ वंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके से होस्ट आईडी निकाला। अब सबनेट आईडी बिट्स अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे रेस्ट 15 होस्ट आईडी 15 बिट्स निकल कर आ रहा था, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 11 बिट्स, तो 15 माइनस 11 आपके सबनेट आईडी बिट्स कितने निकल कर आएंगे, 4 निकल कर आएंगे, क्योंकि होस्ट में से हम सबनेट आईडी के नंबर ऑफ बिट्स को बोरो करते हैं ना, दैट इज वाई। तो ये चीज निकल कर आ गई है। अब आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन करना है बस। अब ऑप्शन नंबर ए को आप देखें। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखने की कोशिश कीजिए कि 17 जो नेटवर्क आईडी बिट्स रिप्रेजेंट हो रहा है वो 17 एज इट इज है कि नहीं। तो यहाँ से पहले एक ऑक्टेट में 8 नंबर होते हैं, 8 यहाँ पे भी बिट्स होते हैं, 8 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 8 + 8 16 बिट्स प्लस द फर्स्ट बिट ऑफ द थर्ड ऑक्टेट शुड बी इक्वल, तभी वो पोटेंशियल कैंडिडेट कहलाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। इसका मतलब ये है कि 20261 तो 16 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 बिट्स इन ईच ऑक्टेट, और जो इसका पहला बिट होगा 0 होगा, ऑब्वियसली 0 का बाइनरी 0 होता है तो 0 होगा। तो मतलब कि ये दोनों एज इट इज होने चाहिए, तो ये सभी में एज इट इज है, और इस थर्ड ऑक्टेट का पहला बिट 0 होना चाहिए, यानी कि 17th बिट एज इट इज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि 17 बिट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं और नेटवर्क आईडी पे वैरी कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप इसका बाइनरी निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका तो क्या निकल कर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी निकाल लिया सबका। मैंने 84 का बाइनरी निकाला तो ये 17th बिट 0 है, 104 का बाइनरी निकाला, ये 17th बिट 0 है, 64 ये 17th बिट इज 0, बट इन द ऑप्शन नंबर डी 17th बिट इज नॉट 0। इट मीन्स कि ऑप्शन डी को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको एलिमिनेट कर दिया बिकॉज 17th बिट इज नॉट इक्वल टू 0। अब 3 ऑप्शंस आपके पास बचे हैं।
अब इनमें अगर आप देखें तो इसमें आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है कि जब होस्ट आईडी बिट्स आपके पास 11 है तो होस्ट आईडी नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में होता है, जो भी कोई भी आईपी एड्रेस अगर होता है तो नेटवर्क आईडी शुरू में होता है, होस्ट आईडी लास्ट में होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए लास्ट में, 11, क्योंकि 11 होस्ट आईडी है। तो अब देखते हैं कि किसके लास्ट में लास्ट 11 जीरोस आ रहे हैं। तो अगर आप इस वाले आईपी एड्रेस को देखें तो लास्ट ऑक्टेट जो होगा ऑब्वियसली उसका तो नंबर ऑफ जीरो का बाइनरी तो 0 होगा, तो यहाँ पे 8 जीरोस आ गए, और इसका बाइनरी निकाला तो यहाँ से 2 जीरो आ गए, तो यानी कि टोटल 10 ही जीरोस है। मतलब कि ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 11 जीरोस चाहिए थे, और ऑप्शन डी पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं हम। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, यहाँ से 8 जीरो निकल कर आ गए, यहाँ से 3 जीरो, 8 + 3 11 जीरोस निकल कर आ गए, दैट मीन्स कि दिस इज करेक्ट। यहाँ पे भी 8 जीरोस और यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो ठीक है, 11 जीरोस यहाँ से भी निकल कर आ गए। तो मतलब कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो पॉसिबल है। दैट इज वाई इसका मतलब कि सेकंड एंड थर्ड आपका सही है, ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। और इसको आपने कैसे पहचाना, नेटवर्क आईडी के थ्रू, होस्ट आईडी के थ्रू और सबनेट आईडी के थ्रू। आपने इन 3 चीजों के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि जो मैच कर जाता है वही सही आंसर होगा। तो दैट मीन्स कि द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक गेट नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है गेट CSE 2021 श्वेता कुमारी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है गेट एग्जाम से रेलेवेंट, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में या UGC नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दोनों मेल ID पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं तो गेट के लिए, गेट 2021 के लिए आपका कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क की टाइमिंग है 1 से लेकर 2:30 बजे तक की, और कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की टाइमिंग है 4 से 5:30 बजे की टाइम की। तो यहाँ पे जो गेट 2021 का कंप्लीट कोर्स है वो रन कर रहा है, तो आप बिल्कुल वेट ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को, सो दैट कि आप भी इन कंप्लीट कोर्सेज को देख सकें और आगे आने वाले कंप्लीट कोर्सेज को भी देख सकें। कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना है, कैटेगरी ये चूज करनी है, आपको प्लान लेना है 1 या फिर 2 ईयर का, बिकॉज यही सबसे फ्रूटफुल प्लान होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। इवन आई सजेस्ट यू कि 2 ईयर्स का प्लान लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही आपके लिए सस्ता पड़ रहा है। और आपको रेफरल कोड यूज़ करना है HelloSonu01, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, एंड साथ ही साथ ये 3 बुक्स मेरे द्वारा रिटर्न आपको मिले। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मेल करना है यहाँ पर, अगर आपको ये 3 बुक्स चाहिए तो सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मेल करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने यही रेफरल कोड यूज़ किया हो, क्योंकि अगर आप कोई और रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 3 बुक्स नहीं मिल पाएंगी। एंड द बेस्ट प्लान वुड बी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। और फटाफट से यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग क्लासेस चल रही हैं, बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे, और हर एक चीज़ को एवरी वर्ड को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, उसके एक एक वर्ड को तोड़कर देखिए, और उसको अगर उसकी मीनिंग समझ में आ गई तो यू विल फील द सब्जेक्ट। एंड येस, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम माई कोर्सेज students are able to solve all the questions from previous year, and definitely जो concept में clarity होती है वो उनको मिल रही है। Thank you so much.